आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स की सहायता से। और यहाँ पे आपको जांच करना होगा कि ये इक्वेशन जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये कंसिडेंट है कि इनकंसिडेंट। सबसे पहले हम इस इक्वेशन की सहायता से क्या किए, एक मैट्रिक्स ए बनाए। ये मैट्रिक्स कैसे बना, तो यहाँ जो आपका वेरिएबल है एस वाई जेड, इस तीनों के कोफिशिएंट लिए। ए को कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ये ए का पहला कॉलम लिए एस के कोफिशिएंट, दूसरा कॉलम वाई का कोफिशिएंट, तीसरा कॉलम जेड का कोफिशिएंट। और ये जो आपका ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें एक ही कॉलम है, ये वेरिएबल के लिया जाता है एस वाई जेड। और बी आपका कॉलम मैट्रिक्स है जो कांस्टेंट टर्म जो है राइट हैंड साइड में वहाँ से लिया गया है। अब सबसे पहले कंसिडेंसी या इनकंसिडेंसी बनाने के लिए, दिखाने के लिए हम पहले डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, यानी इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के रूप में लिखेंगे। डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप जानते हैं, आप जो लेते हो यहाँ पे प्लस का साइन, ये माइनस का साइन, ये प्लस का साइन लेते हैं। तो प्लस 5 लिए तो 5 जिस रो और कॉलम में है उसको हटा दिए, ये आया। -3 लिए, ये जिस रो और कॉलम में है उसको हटा दिए, ये आया। फिर +7 लेंगे। अब इसको सॉल्व किए आप। डिटर्मिनेंट दो ऑर्डर वाला जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस कर देते हैं। ये मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस किए हैं, ये आ गया आपका 0। आप देखें जब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकाले तो वो आपका 0 आया। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 आए तो हम कहते हैं ए क्या है, हमारा सिंगुलर है। अब सिंगुलर क्या हुआ, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हुआ वैसा मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो। अगर ये सिंगुलर है तो आप कहोगे इसका ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी ए इन्वर्स इसका नहीं बनेगा। जब हम दिखा दिए कि आपका ये ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तब हमने क्या किया, तो एडजॉइंट निकालने की कोशिश किए। एडजॉइंट निकालने के लिए मैट्रिक्स ए के जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट का 1 बाय 1 कोफैक्टर निकालेंगे हम। तो पहले 5 का कोफैक्टर निकालें। 5 किस पोजीशन पे है, तो 1 1, पहला रो पहला कॉलम में है। A11 का वैल्यू निकालें, A12 का वैल्यू निकालें, A13 का वैल्यू निकालें। आप जानते हैं ये प्लस माइनस होते हैं, क्यों, तो 1 1 को ऐड करने पर इवन आया, प्लस में है। 1 2 को ऐड करेंगे तो ऑड होगा, माइनस में होगा। 1 3 इवन है, ऑड में, ये प्लस में आया। 2 1 ऑड है, माइनस में आया। ये प्लस माइनस होते हैं। और कोफैक्टर जिस एलिमेंट का निकाला जाता है वो एलिमेंट, जैसे मान लीजिए A12 है, तो दूसरा रो और पहला कॉलम में जो एलिमेंट हैं, दूसरा रो पहला कॉलम में उसको हटा दिए। 3 2 7 10, 3 2 7 10 इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, वही इसका कोफैक्टर हो जाएगा। तो हम 1 बाय 1 एवं केयरफुली बड़ा आराम से सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के बाद मान लीजिए B1 क्या है, आपका एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट कोफैक्टर के जो वैल्यू है सभी एलिमेंट का वो लिखेंगे। तो A11 का वैल्यू 2 5 6, A12 का वैल्यू -16, A13 का वैल्यू -176, अपने पोजीशन पे ही रखेंगे। 2 1 के पोजीशन पे -16, 2 2 के पोजीशन पे 1, फिर ये आ गया 11, फिर यहाँ पे -176, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 1 2 1, ये आया। ये हम मान लिए B1 कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट, ये जो LA के एलिमेंट का कोफैक्टर है वो है आपका। अब एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट A हो जाएगा आपका, ये जो B डैश है या B1 है, B1 का डैश, यानी B1 का जो एलिमेंट है उसको रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दिए। पहला रो जो है उसको पहला कॉलम बना रहे हैं, ये आया। फिर आया ये -16 × 1 × 11 -176 11 1 2 1, ये हम क्या किए, एडजॉइंट ए निकाल लिए। जब एडजॉइंट ए निकल गया, अब हमारा काम है एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई करना। देखिए जब हम एडजॉइंट ए निकाल लिए तब क्या किए, एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई किए। ये एडजॉइंट ए हुआ, ये बी मैट्रिक्स हुआ। मल्टीप्लाई करते हैं कैसे, पहला रो को पहला कॉलम में, 2 5 6 को 4 से, -16 को 9 से, -176 को 5 से, ये आया। बीच में एडिशन का साइन देते हैं,
वैसे ही दूसरा रो को पहला कॉलम में और तीसरा रो को पहला कॉलम में मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करके सॉल्व किए। तो सॉल्व करने पर आप देखिए सब के सब जीरो आ गया, यानी जीरो आ गया। जब हम एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई किए तो जीरो आ गया। तो हम कहते हैं ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट हो जाएंगे। अब आप जानते हैं कि जब एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई करने पर जीरो आ जाए, वहाँ पे जहाँ पे डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू पहले ही जीरो हो, तो हम कहते हैं कि इस इक्वेशन के पास कितना सॉल्यूशन होगा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। अब हमको ये निकालना है इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे होगा, कैसे निकलेगा। देखिए, जब हम देख लिए कि इस इक्वेशन का जो इक्वेशन हमको दिया हुआ है इसके पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, तो वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इस इक्वेशन में किन्हीं दो इक्वेशन को लिए और उस इक्वेशन में z का वैल्यू, ये जो z है इसका वैल्यू t रखें। तो z का वैल्यू t अगर फर्स्ट में रखेंगे तो ये हो जाएगा 5s + 3y + 7t। 7t राइट साइड चला गया तो 4 - 7t। वैसे ही z का वैल्यू t सेकेंड में रखें तो 3s + 26y = 9 - 2t ये हो गया। अब इस इक्वेशन को, ये जो दोनों इक्वेशन है हमारा, इस दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स की सहायता से। इसके लिए क्या किए, c लिए। c क्या है, ये दोनों इक्वेशन का जो ये वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे 5 3 326 आया, ये s वेरिएबल है, दो ही वेरिएबल हैं, और d ये कांस्टेंट टर्म ले लिए d। अब देखेंगे पहले ये जो c मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। तो c का डिटर्मिनेंट निकाले, ये 1 to 1 आया जो जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो c क्या है, नॉन सिंगुलर, यानी c इन्वर्स जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। तब जाके हमको निकालना है क्या, कोफैक्टर निकालना है c के सभी एलिमेंट का। तो C11 निकाले, C12 निकाले, C21 निकाले, C22 निकाले। 1 2 मतलब C12 मतलब पहला रो पहला कॉलम में जो एलिमेंट है उसको बंद कर दिए, 26 आया उसका डिटर्मिनेंट। 1 2 पहला रो दूसरा कॉलम में जो एलिमेंट है उसको बंद कर दिए, उसका डिटर्मिनेंट। C11 निकाले, पहला रो पहला कॉलम के एलिमेंट को बंद करके। C12 निकाले, पहला रो दूसरा कॉलम को बंद करके। ऐसे ही सबका वैल्यू निकाले। फिर मान लेते हैं E क्या है, कोई मैट्रिक्स है, कैसा है, जिसका एलिमेंट क्या है, तो ये C मैट्रिक्स का जो एलिमेंट का कोफैक्टर है वो उसका एलिमेंट है। तो यहाँ से जब E निकल जाए, E एज्यूम किए, तब लिखेंगे हम हेंस एडजॉइंट C। एडजॉइंट C हो गया आपका E का ट्रांसपोज। E का ट्रांसपोज, E क्या एलिमेंट जो है इसको पहला रो को पहला कॉलम में बना दिए ये, और दूसरा रो को दूसरा कॉलम में कन्वर्ट कर दिए, एडजॉइंट C निकल गया। आपको डिटर्मिनेंट C मालूम है, एडजॉइंट C मालूम है, तब जाके क्या किए तो C इन्वर्स निकालेंगे। C इन्वर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट C इंटू एडजॉइंट C। ये अब डिटर्मिनेंट C का वैल्यू क्या है, 1 to 1, और एडजॉइंट C का वैल्यू क्या है, 26 - 3 - 3 5। अब इसकी सहायता से इन्वर्स C की सहायता से हम इक्वेशन को, ये जो दोनों इक्वेशन प्राप्त हुआ है इसको सॉल्व करेंगे। अब हम C इन्वर्स निकाल लिए, तब क्या करते हैं, इस फार्मूला से आप जो पढ़े हुए हो S = C इन्वर्स इंटू D, इससे हम सॉल्व करने की कोशिश किए। ये आपका C इन्वर्स है, ये आपका D है। मल्टीप्लाई करते हैं इस रो को, पहला रो को पहला कॉलम में मल्टीप्लाई किए, ईमानदारी से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए सब में 11 कॉमन है, बाहर आ गया, कट गया, इतना आया, यानी कि अब इक्वेट किए तो S पहला एलिमेंट, यहाँ पे पहला एलिमेंट ये है, फिर ये t + 3/11 क्या हो जाएगा आपका, दूसरा ये y। तो कहेंगे हेंस सॉल्यूशन जो होगा आपका, हेंस सॉल्यूशन किसका, तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन आपको दिया हुआ है विल बी, वो क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा S = -16t + 7/11, y = t + 3/11। कब आया, जब z = t लिए। अब ये डिपेंड करता है t पे, t का वैल्यू 1 लेंगे तो sy चेंज हो जाएगा, 2 लेंगे तो sy चेंज हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं इस इक्वेशन के पास इन्फिनिट सॉल्यूशन होगा।
बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना ज़रूरी है। फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।